ज्ञानवापी मुद्दे के बीच पुणे से राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने एक नया विवाद उठा दिया। ये मामला पुणे के नारायणेश्वर और पुण्येश्वर मंदिरों से जुड़ा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का दावा है कि इन दोनों प्राचीन मंदिरों की जमीन पर मुगल आक्रांताओं ने दरगाह बना ली और अब एमएनएस इनकी जमीन की मुक्ति के लिए आंदोलन करेगी। खुद को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी साबित करने की जल्दी में लगे राज ठाकरे रोज एक न एक मुद्दे निकाल रहे हैं। सबसे ताजा मसला जो उन्होंने उठाया है वो है पुणे में स्थित पुणेश्वर और नारायणेश्वर मंदिर का। एमएनएस का दावा है कि मुगल आक्रांताओं ने इन दोनों मंदिरों में दरगाह बना ली और अब एमएनएस इन प्राचीन मंदिरों की मुक्ति के लिए आंदोलन करेगी। एमएनएस का कहना है कि वो इस मसले पर कोर्ट का रुख भी करेगी। एमएनएस ने आम लोगों से मंदिर की भूमि को वापस लेने के लिए अपने आंदोलन में समर्थन देने की अपील की है। पुण्येश्वर और नारायणेश्वर ये दो देवस्थान थे जो पुराने समय से यहाँ पे स्थित थे। इस्लामिक आक्रमण जब हिंदुस्तान पे हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी के उस समय में यहाँ पे उनका एक सरदार आया था बड़ा अरब करके, और उसके साथ दो धर्मोपदेशक आए थे इस्लामिक पे, और उन्होंने ये दोनों जगह ध्वस्त कर दी और वहाँ पे दो दरगाह खड़े हैं। ज्ञानवापी के हालिया सर्वेक्षण का हवाला देते हुए एमएनएस ने ये भी कहा कि सरकारें हिंदुत्व पर राज ठाकरे के स्टैंड के बाद जागने लगी हैं। जो मसला है तो ये हिंदू धर्म पर हुए आक्रमण के संदर्भ में का है। हमारे जो पुराने ग्रंथ है गाथा, उसमें भी इसका उल्लेख है। संत ज्ञानेश्वर महाराज या उनके समकालीन जो संत है उन्होंने इन मंदिरों में कीर्तन किया है, अभंग रचे हैं। रविवार को पुणे की रैली में राज ठाकरे ने हिंदुत्व को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। राज ठाकरे ने कहा कि उद्धव किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं जब वो मुंबई में अपनी रैली में कह चुके हैं कि संभाजी नगर का नाम बदलने की जरूरत नहीं है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। शिवसेना नेता संजय राउत के विरुद्ध बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेघा सोमैया ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर किया। राउत के खुद पर टॉयलेट घोटाले में शामिल होने के आरोप को लेकर मेघा सोमैया अदालत गई। उन्होंने आरोपों को गलत बताते हुए संजय राउत से 100 करोड़ रुपए हर्जाना मांगा। याचिका में अदालत से अपील की गई कि संजय राउत को उनके और उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध कोई भी सार्वजनिक बयान देने से भी रोका जाए। अभी उद्धव ठाकरे और उनके प्रवक्ता संजय राउत को माफी मांगनी पड़ेगी। जिस प्रकार से माफियागिरी, दहशत, न उद्धव ठाकरे के गुंडे नेवी ऑफिसर के घर में घुस जाकर मारते हैं, परिवार के सामने हीरामणि का मुंडन करवाते हैं, मनसुख हिरण की हत्या करवाते हैं। जो ये माफिया राज को सबक सिखाने के लिए मेधा किरीट सोमैया ने 100 करोड़ की मानहानि की डिफेमेशन केस दाखिल किया है। जून महीने में सुनवाई होगी। मुझे विश्वास है माफी भी मांगनी पड़ेगी। 100 करोड़ रुपए का हमें कोई लेना देना नहीं। न्यायालय को जो उचित लगे वो फाइनेंशियल पेनल्टी भरने के लिए कहे वो धर्मदायी संस्था को दी जानी चाहिए। 100 करोड़ का शौचालय घोटाला, अब उद्धव ठाकरे को पता चलेगा कि बड़े बड़े आंकड़े फेंकने से, दहशत फैलने से मुख्यमंत्री को भी झुकना पड़ता है।